सांस लीजिए, घबराइए मत। अरे भाई कोई है? कौन बाबू, आप चिंता मत कीजिए, आप सांस लेने की कोशिश कीजिए। भैया जी आप तो फिर से आ गए। हाँ, हमने सोचा जरा देखें काम कैसे चल रहा है। ठीक चल रहा है? हाँ सब अच्छा चल रहा है भैया, आप बेफिक्र रहे, मैंने सब संभाल लिया। आप जाइए। आप कहे तो मैं राघव जी से बात करा देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। चलो तुम संभाल लेना, हम चलते हैं। हाँ हम संभाल लेंगे। अब थोड़ा सा सहन कर लीजिए, सब्र रखिए, मैं सब ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में आया हूँ, प्लीज। कौन बाबू रुकिए, मैं आ रहा हूँ। कौन बाबू? कौन बाबू? कौन बाबू? कौन बाबू उठिए, उठिए कौन बाबू, आपको कुछ नहीं हुआ, उठिए उठिए। साथ में मिलकर कौशलपुर के लिए बहुत कुछ करना है गोविंद बाबू, उठिए ना, उठिए गोविंद बाबू, उठिए। गुरुजी, गोविंद बाबू का स्वर्गवास हो गया। अस्सो करो, हो जाओ शुरू, चला। डांसर यार वो। क्या हो भाभी, परेशान लग रही हो? तुम्हारे भैया पता नहीं कहाँ है, कल रात से घर नहीं आए। अब ना उनका फोन लग रहा है ना गोविंद बाबू का। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे भाभी आप घबराइए मत, हम अभी पता लगाते हैं कि भैया कहाँ पे हैं। और आप तो जानती हैं कि गांव वाले भैया को कितना मानते हैं। निकल गए होंगे कहीं दूर किसी गांव की समस्या सुलझाने, और रात को गांव वालों ने आवभगत करने के लिए रोक लिया होगा, और क्या। भैया भैया क्या हुआ भैया? अरे भैया बोलिए ना, क्या हुआ? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे भैया बोलिए ना भैया। अरे भैया बताइए ना, आप ठीक तो हैं? अरे भैया
भाई साहब आप कहे थे ना कि साबित करके दिखाओ, साबित करके दिखा दिया हम। अब तो आप मानते हैं ना कि हमारा गुर्दा में दम है। तुम्हारा गुर्दा बहुत कमजोर है पंकज। राजनीति में राज का जलवा होता है, किसी नीति का नहीं। सत्ता का महीन गुण सीखो पंकज। 3.5 घंटे का समय बर्बाद करके कौशलपुर से बहावलपुर तुम आए, हमारा 3.5 मिनट बिगाड़ने। अरे 3.5 शब्दों का एक मैसेज कर दिए होते कि समाचार देख लीजिए, हमको पता चल जाता। राजनीति मौके और समय का खेल है, और ये मौका तुम्हारा है। जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि पार्टी वहां से किसी को भी खड़ा करके जितवा सकती है, लेकिन तुमको ये चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतना है। जाओ। जरा जल्दी आना है, बिटिया का जन्मदिन है। टाइम से नहीं पहुंचे तो डांट पड़ जाएगी। आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, हम दोनों साथ में ही चलते हैं। अरे प्रभात बाबू, कौशलपुर के गांव का हर आदमी मेरे साथ में है, बस मुझे एक आवाज लगाने की तो देर है। भैया आपके लाख समझाने पर भी ना हमने कभी ये किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन आपको हमेशा कहते सुना था कि इन किताबों में हजारों सूरज की रोशनी है, ऐसी रोशनी जो दुखी मन के अंधेरे कुएं को भी रोशन कर दे। और आज आप ही ऐसे अंधेरे में खोए हुए बैठे। गोविंद बाबू के आज गुजर जाने से पूरे कौशलपुर में अंधेरा छा गया विजय। हम कुछ नहीं कर पाए, हम होते तो शायद उन्हें बचा पाते हैं। भैया हम आप जैसे समझदार व्यक्ति को क्या समझाएं, लेकिन देखिए आपसे ही सीखा और समझा है कि इंसान के जीवन में जो होनी होती है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता। अब देखिए जो छूट गया उसके बारे में शोक मनाना तो ठीक है, पर उस शोक में डूब जाना ठीक नहीं है भाई, है ना? मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं विजय। जब मैं कौशलपुर की जनता के बारे में सोचता हूं फिर बहुत दुखी हो जाता हूं। बरसों बाद यहाँ के लोगों को गोविंद बाबू जैसे परमात्मा व्यक्ति का साथ मिला था। यहाँ की जनता की जिंदगी बदलना चाहते थे वो, यहाँ के लोगों का भाग्य बदलना चाहते थे वो। पर अब उनके जाने के बाद फिर अंधेरा राज होगा। इस उपजाऊ और कमाऊ धरती को लुटेरे लूट लेंगे, और मैं भी उन्हें कब तक रोक पाऊंगा? एक दिन तो मुझे भी चले जाना है इस दुनिया को। अरे भैया मरे आपके दुश्मन। विजय, विजय क्या हो गया? अरे भैया हम ऊपर वाले के आभारी हैं कि आपकी छाया हमारे सर पर है, और हम चाहते कि हमेशा रहे। देखिए हम सब कुछ सीखेंगे, सारी अच्छी बातें सीखेंगे, और आप ही हमें सिखाएंगे, लेकिन आप दोबारा ऐसी बात मत करना।
हमसे सीखेंगे? हाँ, आपसे सीखेंगे। अच्छा, हम तो हमेशा डांटते रहते हैं तुम्हें। ये आपकी डांट में तो हमारी सीख है, और डांटने की एक वजह आप नहीं जानते। हमें डांटे बगैर आपका खाना जो हजम नहीं होता। बस बस, आंसू मत रुला। हम तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए डांटते हैं। और एक बात याद रखना विजय, आंखें मूंद कर किसी पर भी भरोसा मत करना, चाहे वो इंसान हो या जिंदगी का कोई रास्ता। ये सीख तो याद रहेगी ना? सुनिए, आश्रम से फोन आया था। गुरुजी कल आपसे मिलना चाहते हैं। क्या? गुरुजी मुझसे मिलना चाहते हैं? गुरुजी तो बरसों से अज्ञातवास में थे, वो तो किसी से नहीं मिलते। देखिए, गोविंद बाबू का यूं गुजरना, फिर गुरुजी के वहां से यूं फोन आना, आप जरा अपना ख्याल रखिएगा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात ही नहीं है साथ में, सब अच्छा ही होगा। विजय, अरे भाई कल हमें आश्रम ले जाना। जी भैया। अब यहाँ तक आए हो तो गुरुजी से आशीर्वाद भी लेते जाओ। बहुत सालों बाद यहाँ लौटे हैं, उनसे ज्यादा दूरदर्शी महापुरुष कोई नहीं है विजय। देखिए भैया, हमारे लिए तो दुनिया में सिर्फ एक ही महापुरुष हैं, आप। गुरुजी का आशीर्वाद भी ले लेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आपका ही आशीर्वाद काफी। चलिए, हम निकल रहे हैं, हमको बहुत जरूरी काम है। प्रणाम गुरुजी, आपने बुलाया था? अपना विजय ही है, जल्दी में था, वरना आपसे मिले बिना जाता नहीं। विजय अभी अपनी नियति से अनजान है। कभी कभी एक बड़ा धक्का इंसान का मार्ग बदल देता है। ईश्वर से कामना करेंगे कि विजय को कोई धक्का ना लगे। अपने जीवन में सही दिशा पाने के लिए विजय को आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन की जरूरत तो पड़ेगी। अभी गलत संगत में है, जल्द ही समझ जाएगा। चलो। क्या बात है विजय भाई, कुछ खा पी नहीं रहे? साला पहले से सब पता है तो क्यों पूछ रहे हो? विजय भैया को पहली बार प्यार हुआ है, लड़की चंट निकली, डायरेक्ट घर पहुंच गई। विजय भैया ने बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, एक मैदान में साला दो तलवार रह ही नहीं सकती। बहुत अच्छा हुआ भैया ने चौकड़ी मार दी लड़की पे। किसने कहा चौकड़ी मार दी बे? हाँ? हमने बोला कुछ? भैया हमने सोचा वो लड़की आपकी नजरों से उतर चुकी है। अबे तुम ज्यादा सोचा ना करो बे, नहीं तो लगा देंगे कंटाप किसी दिन। अबे अभी तो नजरों में आई है, ऐसे कैसे उतर जाएगी बे? लेकिन चाचू, अब आप करेंगे क्या? दोबारा घर तक पहुंच गए ना, तो इस बार आप घर से बाहर आ। बेटा दूध के दांत फूटे नहीं, चचा की लव स्टोरी सुनोगे? चल भाग। अरे चाचू ऐसी बात नहीं है, अगर हम आपके जूते पहनने लगे ना तो आपकी बराबरी के लगेंगे। हाँ, और वैसे भी कहते हैं ना यार कि बेटा अगर बाप के जूते पहनने लगे तो वो दोस्त बन जाता है। तुमको दौड़ा के मारेंगे ना तो समझ में आएगा कौन चाचा कौन भतीजा। अब चप्पल लेकर आओ। अच्छा विजय भैया, लड़की तो है तेज, अब आगे कैसे बढ़ेगी आपकी लव स्टोरी? देखो बब्बन, हमारा ये मानना है कि दुनिया की चाहे कोई भी लड़की हो, एक बार उसकी समझ में ये आ जाए कि चाहने वाले की चाहत में मोहब्बत का परसेंटेज कितना है, तो दिल की बात दिल तक पहुंच ही जाती है। समझे कि नहीं?
आप बिना बुलाए घर चली आई, स्वागत करने का मौका ही नहीं मिला। इस बार बता के आइए, जम के खातिरदारी करेंगे। फोन पे फोन और मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। विजय नामधारी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है हमें। उसका इंटरेस्ट लेना तो समझ में आता है, पर तुम क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रही हो? उसके कॉल पर हंसती हो और मैसेज देखकर शर्माती हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ ना हो तो बेटर है। तुम जानती हो ना तुम कौन हो, और तुम्हारे पीछे एक कहानी है। विजय के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग है भी तो उसे दबा दो, इससे पहले कि विजय को इस दुनिया से हटा दिया जाए। विधायक गोविंद बाबू की अकाल मृत्यु कौशलपुर के भाग्य पर एक गहरी चोट है। अगर हमारी एक आंख शौक मना रही है तो हमारी दूसरी आंख हमें कौशलपुर के भविष्य की तरफ करनी होगी। आने वाले विधानसभा उपचुनाव में हमें गोविंद बाबू की तरह ही एक मजबूत योद्धा खड़ा करना पड़ेगा, जो उनके आदर्शों पर चले, लोगों की सेवा करे, कौशलपुर को करप्शन के दलदल से खींच निकाले। क्या कहते हो प्रभात? जी गुरु जी, आप सही कह रहे हैं। राघव जी, क्या आदेश है? पंकज भाई कौशलपुर आ रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं राघव जी? राघव जी, इस बार हमारी मीटिंग कराइए ना पंकज भाई से। कब से आपके पीछे पड़े, इस बार कुछ चक्कर चलाइए ना। तुम बहुत किस्मत वाले हो विजय, इस बार मीटिंग हो जाएगी। अरे क्या बात करें राघव जी, तब तो कमाल हो जाएगा। ठीक है, आप आइए, हम आपसे मिलते हैं। प्रणाम 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 प्रणाम। अबे अंगद बब्बन सत्तू, अबे पंकज भाई के साथ अपनी मीटिंग सेट हो गई बे। अबे पिछले पूरे महीने का हिसाब निकाल, हमको हिसाब के साथ उनको मिलना है। हम घरों के आते हैं, तुम तैयारी करो। अबे अपनी लाइफ बन गई बे, 5 साल बाद ये मौका मिला है। उठाइए भाई, और ऊपर उठाइए। हाँ, थोड़ा और, दर्द के आगे जीत है भाई, उठाइए। थोड़ा और बोल बोल के कमर का धनुष बाण बना दिया हमारा। एक दिन में अष्टांग योगी बनाओगे क्या? गलती होगी पंकज भाई, माफ कर दीजिए। गलती हो, अभी बताते हैं तुम्हें। बनो मुर्गा, मुर्गा बना। अरे कल से भी अच्छी सी कन्या बुलाओ योगा सिखाने के लिए। बुलाते हैं ऊँट को। विजय आया है अपने लड़कों के साथ। राघव जी, ये सब आप ही संभालिए। अरे किस किस से मिलवाते रहते हैं आप? हम सिर्फ वजन वाले लोगों से या काम के लोगों से मिलते हैं। ये काम का है, लड़का जवान है, मेहनती है और भावुक भी है। युवा पीढ़ी में खासा लोकप्रिय है, बहुत मानता है आपको। देखिए चुनाव सिर पे है, एक बार उससे मिलकर आप उसको सिर्फ फील करवा दीजिए कि वो आपका अपना है। फिर देखिए कैसे जान लगाकर काम करता है आपके लिए। तुमको ये चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतना है। राजनीति मौके और समय का खेल है। हम लोग बहुत लकी हैं जो पर्सनली पंकज भाई को मिलने का मौका मिल रहा है। कोई छिछोरापन नहीं चाहिए हमको, समझे? एकदम चुप रहना, सब बात हम करेंगे। जी चाचा। अरे
पंकज भाई प्रणाम। हम विजय नामधारी। अरे विजय, फिक्र मत करो, तुम्हारा अच्छा परिचय दिया है मैंने। अरे विजय, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में। ये बात और है कि आज मुलाकात पहली बार हुई है, लेकिन तुम्हारे बारे में हर खबर रखता था मैं। अरे मेरे छोटे भाई हो तुम। क्या हुआ विजय? कुछ नहीं भाई। बोलो। हम लाइफ में एकदम खोए हुए थे भाई। कॉलेज की पढ़ाई के बाद बेरोजगारी के बवंडर में ऐसे फंसे हुए थे कि निकलना नामुमकिन था। हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाते भाई, कुछ नहीं। सब उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन तब एक देवता ने हमारे सर पर हाथ रखा। आपने काम दिया, पैसा दिया और सबसे ज्यादा इज्जत थी। आपने हमें हमारी जिंदगी वापस दी भाई, हमारा कॉन्फिडेंस वापस दिया। आप हमारे लिए देवता हैं भाई। हम आपके लिए ना अपनी जान भी दे सकते हैं। सच में? आजमा कर देख लीजिए। लड़का इमोशनल हो गया है। अपने भाई का साथ चाहिए हमें, उसकी जान नहीं चाहिए। चल, आज तुम्हारे साथ बैठ के ड्रिंक करेंगे। अरे नहीं भाई, हम आपके साथ कैसे ड्रिंक कर सकते हैं? अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरे लिए जान दे सकते हो, तो हमारे कहने पे हमारे साथ ड्रिंक नहीं कर सकते? प्रभात, मैंने तुम्हें आज एक खास कारण से बुलाया। जानते हो क्यों? नहीं गुरु। ये 4 ग्राम प्रधान आए हैं, अपने साथ एक प्रस्ताव लाए हैं। इसमें आसपास के 40 ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर हैं और ये सभी लोग ये चाहते हैं कि इस बार कौशलपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तुम चुनाव लड़ोगे और गोविंद बाबू की विरासत तुम्हें संभालनी होगी। देखो विजय, हम गोविंद बाबू की विरासत संभालना चाहते हैं। नहीं, तुम कुछ और मत समझो। दरअसल हम गरीबों की मदद करके, पिछड़ों की मदद करके उन्हें आगे लाना चाहते हैं। तो क्या कहते हो प्रभात, तुम उपचुनाव लड़ोगे? मेरी सोच में मेरा साथ दोगे गोविंद बाबू की विरासत कौशलपुर में आगे बढ़ाने के लिए? और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री साहब भी यही चाहते हैं कि कौशलपुर के आने वाले उपचुनाव में हम कौशलपुर की सीट से चुनाव लड़ें। बस हम ये चाहते हैं कि इस लड़ाई में तुम और तुम्हारे दोस्त हमारा साथ दें। नहीं गुरुजी, ये चुनावी राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। जरा सोचो प्रभात, विधायक बनकर तुम एक दिन में जनता की इतनी सेवा कर सकते हो जितनी सेवा शायद ही तुम बिना सत्ता के किसी की कर पाओगे। सच बताऊं मुझे, तो मुझे तुम्हें अपनी जवानी की छवि दिखती है। क्या बताऊं, बहुत आगे जाओगे। गोविंद बाबू का कौशलपुर का सपना तुम अधूरा छोड़ दोगे? तुम मेरे अपने हो विजय, तो बोलो, हो गए अपनों का साथ?